नमस्कार, मैं श्रुति सिंह। स्वागत है आप सभी का इनसाइड झारखंड न्यूज के इस बुलेटिन में। चलिए जानते हैं आज की खबरों के बारे में और खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी रांची से। डुमरी विधानसभा उपचुनाव के मतदान की प्रक्रिया जारी है। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू है। राजकीय मध्य विद्यालय जनौरी में 3 बूथों में से 2 पर मतदान चल रहा है, जबकि एक बूथ पर बैटरी लो होने से कुछ देर के लिए मतदान बाधित जरूर हुआ। बताते चले कि राजकीय मध्य विद्यालय जनौरी में 3 बूथ बनाया गया है, जहां मतदान केंद्र 330 और 331 में मतदान की प्रक्रिया चालू है, जबकि बूथ संख्या 329 में बैटरी लो हो जाने के कारण मतदान की प्रक्रिया विलंब से शुरू हो सकी, जिसको लेकर मतदाता नाराज दिखे। वहीं राजकृत उत्क्रमित मध्य विद्यालय अलारगो में बूथ संख्या 347 पर सुबह से ही भारी संख्या में मतदाता मतदान करने पहुंचे और कतारबद्ध होकर मतदान शुरू किया, जहां मत निषेध मंत्री बेबी देवी ने अपना मत देकर मतदान की शुरुआत की, जहां सीसीटीवी की निगरानी में व पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच मतदान किया जा रहा है। उत्क्रमित मध्य विद्यालय तुयो में बूथ नंबर 73 पर अपना मतदान किए और मैं लोगों से भी अपील किए कि आप लोग सभी अपने अपने मतों का प्रयोग करें। कोई ड्यूटी जाना है, काम छोड़ के आया है और उसके बाद भी लोग बोल रहा है कि बैटरी लो हो गया। बाजार जाना है, 7 बजे हो नहीं रहा है। क्या बात? काम छोड़ के लिए घर से क्या बैटरी डाउन हो गई? हाँ, बैटरी डाउन हो गया। पहले से चेक करना चाहिए ये लोग को ना। अभी हम लोग लाइन पर खड़े हैं, हम लोग को कहाँ जाना है, किसी को कहाँ जाना है, क्या करना है। और इधर पश्चिमी सिंहभूम के नोवामुंडी थाना प्रभारी अंकिता सिंह के खिलाफ कांग्रेसियों ने मोर्चा खोल दिया है। सोमवार को कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं ने थाना के सामने थाना प्रभारी को हटाने की मांग को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया और नारेबाजी भी की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व नोवामुंडी प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष मंजीत प्रधान कर रहे थे। मंजीत प्रधान 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति के अध्यक्ष भी हैं। इस संबंध में उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी की एक कार्यकर्ता आमिर अंसारी के खिलाफ टाटा स्टील नोवामुंडी के अधीन कार्यरत ठेका कंपनी के एक कर्मचारी द्वारा नोवामुंडी थाना में लिखित शिकायत की गई थी। उसके बाद नोवामुंडी थाना प्रभारी अंकिता सिंह ने आमिर अंसारी को थाने पर बुलाया था। इसकी सूचना मिलने पर मंजीत प्रधान अपने कार्यकर्ताओं के साथ नोवामुंडी थाना पहुंचे। इस बात से खफा थाना प्रभारी अंकिता सिंह ने फोन पर ही उनके साथ बदसलूकी की। मंजीत प्रधान ने कहा कि जिस पर जनता की रक्षा की जवाबदेही है, वो ऐसी बदसलूकी करेगी तो जनता को कहां से न्याय मिलेगा, जिसको लेकर कांग्रेसियों ने नोवामुंडी थाना के सामने विरोध प्रदर्शन किया और थाना प्रभारी अंकिता सिंह को हटाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। इसकी लिखित शिकायत एसपी आशुतोष शेखर को भी दी गई है। इधर थाना प्रभारी अंकिता सिंह से फोन पर बात की गई तो उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर लगाया गया आरोप पूरी तरह से बेबुनियाद है। और हमारे पार्टी के कार्यकर्ता आमिर अंसारी को पता चला कि कल मैनेजमेंट टाटा स्टील के अधीन कार्यरत कोई एजेंसी का एक कर्मचारी के द्वारा लिखित शिकायत थाना में किया गया था, जिसको लेकर हमें सूचना मिला कि पार्टी कार्यकर्ता के ऊपर एफआईआर होने जा रहा है। तो हम लोग सभी पार्टी कार्यकर्ता एकजुट होकर थाना पहुँचे। थाना पहुँचने के बाद हम लोग पता लगाने का प्रयास किए थे कि मैटर क्या है। तो उसी बीच हमारे नोवामुंडी थाना प्रभारी मैडम के द्वारा छोटा बाबू का फ़ोन से थाना प्रभारी एक 20 सूत्रीय अध्यक्ष और हम लोग पार्टी का जिम्मेवार पद पर हैं, जो कि हम लोग समाज से और अंतिम व्यक्ति से जुड़े हुए लोग हैं। अगर हम लोग को फ़ोन के माध्यम से बोल रहा कि आपको कौन थाना बुलाया, लोग थाना किस लिए आए हैं, तो उसी बीच में इतना दुर्व्यवहार थाना में मेरे साथ हुआ। इसी के खिलाफ में आज हमारे पार्टी के सभी कार्यकर्ता थाना प्रभारी को हटाने का मांग को लेकर 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन पर बैठा है। अगर प्रशासन और एसपी साहब डीआईजी साहब से भी हम मांग करते हैं कि जल्द से जल्द थाना प्रभारी को नोवामुंडी थाना से हटाया जाए, अन्यथा हम लोग का पार्टी जो है उग्र आंदोलन करेगी। उधर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी ने आज इंडिया गठबंधन के घटक झामुमो के
कार्यकारी अध्यक्ष एवं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से उदयनिधि स्टालिन के बयान पर जवाब मांगा है। मरांडी ने कहा कि राज्य की जनता सनातन धर्म संबंधी बयान पर हेमंत सोरेन का जवाब जानना चाहती है। उन्हें इस संबंध में अपनी स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि विगत दिनों मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक संपन्न हुई, जिसमें राज्य के सत्ताधारी गठबंधन झामुमो, कांग्रेस और राजद के शीर्ष नेतागण शामिल हुए। इसके बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटे और तमिलनाडु सरकार में मंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म को डेंगू, मलेरिया की उपमा देते हुए सनातन को समाप्त करने देने की बात कही। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि स्टालिन के बयान से करोड़ों सनातन धर्मावलंबी आहत हुए हैं। उन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति लाखों वर्षों से चली आ रही है, इसे समाप्त करने की बात करने वाले खुद मिटते चले गए और सनातन की परंपरा अक्षुण्ण बनी रही। उन्होंने कहा कि इंडिया अलायंस में शामिल झामुमो के नेता और राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को उदयनिधि स्टालिन के बयान पर स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। मुख्यमंत्री को ये स्पष्ट करना चाहिए कि वे स्टालिन के बयान का समर्थन करते हैं या विरोध। मुंबई में इंडिया अलायंस की बैठक के बाद तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन के बेटा उदयनिधि स्टालिन ने जो बात उन्होंने कहा कि भाई सनातन धर्म को उन्होंने मच्छर, डेंगू और मलेरिया से उन्होंने तुलना की और उन्होंने यहाँ तक कहा कि इसका समूल इसे नष्ट करना चाहिए, क्योंकि उस इंडिया अलायंस की बैठक में झारखंड के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी वहाँ उपस्थित थे। उसके वो भी पार्टनर है। तो ऐसा लगता है कि मुंबई में ही ये सारे प्लानिंग हो चुकी है कि कहाँ क्या बोलना है, क्या करना है, उसका एक एजेंडा है, ऐसा लग रहा है। इसलिए हम राज्य के मुख्यमंत्री से जानना चाहती है कि इस प्रदेश की जनता उदयनिधि स्टालिन जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के बेटा, वो तमिलनाडु सरकार के मंत्री भी है, उन्होंने जो बातें कही है सनातन धर्म के समूल नष्ट करने की, क्या उनके विचारों से झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी सहमत हैं? और उनको स्पष्ट करनी चाहिए, अपनी परिस्थिति को स्पष्ट करनी चाहिए, क्योंकि मुंबई से ये बैठक करते हुए आए हैं और वहाँ से लौटने के बाद ही ये घटनाएं घटी है तमिलनाडु में। इसलिए मुख्यमंत्री से अब चाहेंगे कि राज्य की जनता उनसे ये जानना चाहती है कि राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन उनकी बातों से सहमत है या नहीं, उन्हें उनको स्पष्ट करनी चाहिए। वहीं वर्तमान में डिजिटाइजेशन का दौरा तेजी से बढ़ता दिख रहा है। हमारे देश में भी इसे कई प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। विशेष रूप से युवा वर्ग में डिजिटाइजेशन पर आधारित कार्य के प्रति होड़ है। इसे लेकर जहां कार्यों में सुलभता होती है और समय की बचत होती है, तो कभी कभी जानकारी व सजगता की कमी के दुष्परिणाम भी भुगतने पड़ते हैं। डिजिटाइजेशन पर आधारित कार्यों के प्रति सचेत करने को लेकर राजधानी रांची में साइबर पीस मिसिंग लिंक ट्रस्ट की ओर से ऑनलाइन स्टॉक्स रोको अभियान के तहत एक टॉक शो आयोजित किया गया। इस टॉक शो में रांची के लोकसभा सांसद संजय सेठ ने उपस्थित युवाओं को संबोधित करते हुए कहा कि आज के युग में इंटरनेट हमारा दूसरा घर है। अगर इसे सावधानी पूर्वक नहीं चलाया जाता है तो ये भी एक खतरे की घंटी है। अपने बैंक खाते के संकट में आने की एक अद्भुत घटना को याद करते हुए उन्होंने छात्रों से कहा कि ऑनलाइन कार्यों को संचालन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। जाने माने और परिचित के साथ ही ऑनलाइन वार्तालाप करें। कभी भी संदेह हो तो विशेष ऑनलाइन साइबर हेल्पलाइन से सहायता अविलंब मांगे, अन्यथा आप किसी बड़े संकट में फंस सकते हैं और उस संकट का समाधान आसान नहीं होगा। ये कहाँ के पता है?
कहाँ के? रांची के। रांची का बंदा चाइना बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में लगा, और रांची में कहा रुआ के रहने वाले एचसी सिंह। तो मैं पूरे रांची की जनता की ओर से विनीत भाई का सैल्यूट करूंगा। और इन्होंने आर्मी देश की सुरक्षा को जहां अपना पूरा समय दिया, वहीं एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम खड़ी हुई है। वहीं टाटा स्टील के साथ बोनस समझौते पर कोयलियरी यूनियन के अध्यक्ष के रूप में बेरमो विधायक अनूप सिंह ने हस्ताक्षर किया, जिसका परिसदन में कांग्रेस नेताओं ने जोरदार स्वागत किया। जिला परिषद सदस्य से वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉक्टर पारितोष सिंह एवं उनकी टीम ने विधायक अनूप सिंह का स्वागत किया। मीडिया से बातचीत के क्रम में अनूप सिंह ने कहा कि कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन इस बार कम हुआ है, बावजूद इसके 20% बोनस दिया गया है। उन्होंने कहा कि कोयलरी के क्षेत्र में अधिकतम 3,40,000 और न्यूनतम 27,000 की बोनस राशि कर्मचारियों को मिलेगी। ये आज कुछ नया नहीं हुआ है। मैं समझता हूँ कि ये एक परंपरा है जिसको टाटा हमेशा से निभाते आई है, और निश्चित तौर पर मुझे खुशी होती है इस बात की कि मैं उस कंपनी का यूनियन प्रतिनिधित्व करता हूँ जो कंपनी यूनियन के लिए पहले सोचती है, मजदूरों के लिए पहले सोचती है, कंपनी के प्रॉफिट और लॉस के लिए बाद में सोचती है। और उसी का मिसाल आज टाटा कंपनी ने दिया है। टाटा का हमेशा से ये रहा है कि सेफ्टी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, प्रोडक्शन और प्रॉफिटेबिलिटी बाद में होती है। और अनफॉर्चुनेटली हम लोग इस बार भी जो 15 करोड़ रुपया हम लोग को सेफ्टी में मिलता है वो हम लोग इस बार भी नहीं ले पाए, क्योंकि एक फैटल एक्सीडेंट हमारा जरिया में हुआ था जिसके चलते हम लोग नहीं ले पाए। और टोटल अगर हम ग्रोथ की बात करें तो 20% का हमें मिला है, जो पिछले साल भी था, लेकिन 10,000 जो एक्स्ट्रा था वो हम लोग को इस बार नहीं मिला। और ये सबसे बड़ी बात है कि पूजा के पहले टाटा ने इसको संज्ञान लेते हुए लोगों के परिवार के हित के लिए और यूनियन के वेल विशर के तौर पर टाटा ने इसको साइन करना उचित समझा, और आज हम लोग ने वो कंप्लीट किया। वहीं विधायक अनूप सिंह ने डुमरी उपचुनाव के विषय में कहा कि वहां इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी की जीत होगी। राज्य में गठबंधन की सरकार को लगातार सफलता मिल रही है और राज्य विकास की रफ्तार पकड़ चुका है। इसी कारण से क्षेत्र की जनता भी भाजपा और एनडीए के प्रत्याशी को हार का मजा चखाएगी। बताते चले कि जगन्नाथ महतो के निधन के बाद से डुमरी विधानसभा सीट खाली है, जहां 5 सितंबर को उपचुनाव निर्धारित है। देखिए, मैंने क्योंकि डुमरी विधानसभा जो है वो मेरा नियर बाई कंस्टिट्यूंसी है और ज़्यादातर लोग से मेरा घरेलू संबंध है। निश्चित तौर पर मैं ये बता सकता हूँ कि इंडिया गठबंधन का चुनाव वहाँ पे लड़ना ये एक बात हो सकती है, लेकिन डुमरी सीट की जीत, इंडिया के झोली में जाना, ये सिर्फ और सिर्फ जगन्नाथ महतो जी के सम्मान के रूप में और उनको जो लोग प्यार करते थे और जो उन्होंने कर्मठता दिखाते हुए काम किए, उसके आधार पर हम जीतने जा रहे हैं। और निश्चित तौर पर जनता अभी भी उभर नहीं पाई है। जिस तरीके से दादा हम लोग को छोड़ कर गए, लोगों में एक निराशा है, एक हताशा है, और मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हम लोग वो सीट भारी मात्रा में जीतने जा रहे हैं। उधर रांची मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार राज्य में मॉनसून की गतिविधियां पिछले 24 घंटे में सामान्य रही। राज्य के कई इलाकों में हल्की और मध्यम दर्जे की बारिश हुई। सबसे अधिक बारिश पंचेत धनबाद में रिकॉर्ड की गई। यदि राज्य में सिनॉप्टिक फीचर की बात की जाए तो मॉनसून ट्रफ पूर्वी हिस्सा क्रॉस कर रहा है। रांची मौसम विज्ञान केंद्र के मुताबिक मॉनसून ट्रफ गोरखपुर, हजारीबाग, पटना, बांकुरा, दीघा होते हुए बंगाल की खाड़ी तक स्टैंड कर रहा है। बंगाल की खाड़ी के नॉर्थ वेस्ट क्षेत्र में साइक्लोनिक सर्कुलेशन के प्रभाव में अगले 24 घंटे में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके साथ में एक ट्रफ झारखंड की ओर से क्रॉस कर रहा है।
इन सभी के प्रभाव से आने वाले दिनों में झारखंड की मौसमी गतिविधियों में तेजी देखने को मिलेगी। आने वाले 5 दिनों के मौसम पूर्वानुमान की बात की जाए तो 4 और 5 सितंबर को राज्य के सभी स्थानों में हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिल सकती है। वहीं 6 सितंबर से लेकर 8 सितंबर तक बारिश में हल्की कमी के साथ राज्य के कई स्थानों पर हल्के और मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। यदि चेतावनी की बात की जाए तो आने वाले 5 दिनों में थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की चेतावनी दी जाती है, क्योंकि गर्मी के बाद तुरंत बारिश होने से थंडरस्टॉर्म और लाइटनिंग की संभावना अत्यधिक बढ़ जाती है। पिछले 24 घंटों में मानसूनी एक्टिविटी जो है वो झारखंड में सामान्य रही और लगभग सभी इलाकों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश देखने को मिली और कुछ जगहों पे भारी बारिश भी देखने को मिली है। जो सबसे अधिक बारिश है वो पंचेत में, धनबाद में 80 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई है और जो मुख्य वर्षापात हैं वो पंचेत में 80 मिलीमीटर, चास में 77 मिलीमीटर, बंदगांव में 63 मिलीमीटर, लातेहार में 62 मिलीमीटर, घाटशिला में 50 मिलीमीटर, धनबाद शहर में 50 मिलीमीटर मुख्यतः जो मेन रेनफॉल थे। और इसके प्रभाव में अगले 24 घंटों में एक निम्न दबाव का क्षेत्र, एक लो प्रेशर एरिया बनने की संभावना इसी एरिया में संभावना जताई जा रही है। एक ट्रफ है जो कि ये जो साइक्लोनिक सर्कुलेशन है जो नॉर्थ वेस्ट बंगाल में है वहाँ से होके ईस्ट बिहार तक एक्सटेंड कर रहा है, जो कि गंगेटिक वेस्ट बंगाल और झारखंड को क्रॉस कर रहा है 0.9 किलोमीटर बाय मीन सी लेवल पे। तो इन प्रभावों में जो आपको मौसमी गतिविधि है वो झारखंड में कुछ दिनों के लिए थोड़ी सी तेज होती हुई दिखाई देगी। वहीं मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में बीडीओ सीमा कुमारी की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बैठक हुई, जिसमें डीलर दुकानदारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। मुसाबनी प्रखंड कार्यालय सभागार में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी की अध्यक्षता में जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों की एक बैठक हुई। बैठक में डीलर दुकानदारों से जुड़े कई महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की गई। बैठक में प्रखंड विकास पदाधिकारी सीमा कुमारी ने राशन कार्ड से आधार लिंक करने की जानकारी सभी दुकानदारों से ली। उन्होंने नियम के तहत सभी कार्डधारियों के बीच राशन वितरण का निर्देश दिया। मौके पर जन वितरण प्रणाली के दुकानदारों ने अनाज वितरण के दरमियान हो रही समस्याओं से बीडीओ को अवगत कराया तथा उसके समाधान की मांग की। बीडीओ ने दुकानदारों को आश्वस्त किया कि उनकी सभी समस्याओं का निराकरण किया जाएगा। इधर मानव सेवा समर्पित संस्था सारथी की ओर से टेल्को स्थित रिक्रिएशन क्लब में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस मौके पर कई लोगों ने स्वैच्छिक रक्तदान किया। शहर की सामाजिक संस्था और मानव सेवा को समर्पित सारथी की ओर से टेल्को रिक्रिएशन क्लब में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। इस शिविर में कई रक्तदाताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं रक्तदान में आई टिमकेन कंपनी यूनियन के महासचिव विजय यादव ने कहा कि रक्तदान जीवन देने का कार्य है। हमारा शहर रक्तदाताओं का शहर है। रक्त के अभाव में किसी की जान नहीं जाए। रक्तदान शिविर के आयोजन के पीछे संस्था का यही मकसद होता है। संस्था की ओर से रक्तदाताओं से अपील की गई कि रक्तदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले और दूसरों की जिंदगी बचाएं। आज देश के महान शिक्षाविद, भारत रत्न से सम्मानित स्वर्गीय सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जयंती के अवसर पर और हमारे यूवीडीए के 2 महत्वपूर्ण साथी स्वर्गीय जेपी मित्रा और ए.के. मजूमदार सर की याद में आज हमारे जमशेदपुर के सारथी संस्था है जो कि मानव सेवा के प्रति समर्पित सेवा की भावना से बनाई गई है। उसके द्वारा आज टेल्को रिक्रिएशन क्लब में ब्लड डोनेशन का कार्यक्रम रखा गया है और इस कार्यक्रम में काफ़ी युवा साथी मानव सेवा के रूप में अपना रक्तदान कर रहे हैं। और आज इस पुनीत कार्य के लिए मैं संस्था के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि जिन उद्देश्यों को लेकर यह संस्था बनाई गई है उस पर ये आगे अपना काम शुरू कर दिए हैं और आगे भी समाज सेवा में यह संस्था, मुझे पूरा विश्वास है कि काम करते रहेंगे। और इस बुलेटिन में बस इतना ही। ब्रेक के उस पार है कुछ और खास खबरें, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड झारखंड न्यूज। धन्यवाद।